मैं आगे बढ़ रही हूं, एक बार फिर से हम रुक करते हैं वही महाराष्ट्र थाने की खबर, जहां बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर भीड़ जो है वो लगातार जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर पहले पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में पहुंचे थे बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, हाथ में लाठी डंडे लेकर, लेकिन उल्टे भीड़ ने ही उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा है। ये तस्वीरें आपके सामने, यहीं हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं के बीच पे मौजूद हैं। और सूरज बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो आरोपी है उसे सीधे फांसी दो, इसी तरीके के नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। अभी की स्थिति क्या है सूरज? जी बिल्कुल, देखिए आपको विजुअल्स में साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ट्रैक पर प्रदर्शनकारी खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेलवे के कमिश्नर रविंद्र शिशवे खुद मौजूद हैं, जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से हटे यहाँ किसी भी तरह से और रेलवे की सेवा दोबारा से शुरू की जा सके। आपको बता दें कि करीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, अभी तक प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद है। देखिए प्रदर्शनकारियों का एक ही कहना है कि अगर उनकी बच्चियाँ स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगी, और इसी के चलते उनकी ये नाराजगी है जो साफ तौर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए पुलिस भी लगातार इन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी लोगों का एक ही कहना है। दादा आप लोग यहाँ पर हैं, कितने देर से यहाँ पर? और सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे है। हाँ। और मेरी बच्ची भी वही क्लास में पढ़ती है। अच्छा। हाँ, दूसरी में पढ़ती है और तीसरी में पढ़ती है, वही क्लास का ये मैटर है। हाँ। अच्छा, आपकी बच्ची भी उसी हाँ, क्लास में पढ़ती है? वही क्लास में, आदर्श स्कूल बदलापुर। हाँ, हाँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि इंसाफ मिलना मांगता है, किसी के साथ में भी हो। मेरी बच्ची भी 4 दिन से कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ। फिर हम लोग ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, उधर जाके बता रहे ना अलग अलग बहाना कर रहे हैं, इनसे मिलिए उनसे मिलिए, नहीं करना है। अभी चालू है, कुछ भी नहीं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले 4 बार हो गए, 4 बार वही स्कूल में, 4 ये चौथी केस है, लेकिन कुछ भी प्रशासन म्हणजे 4 वेळा झालेले आहे, ज्या आधी 4 वेळा प्रकरण दाबलेलं आहे। देखा आपने कि लोगों का ये गुस्सा है, यहाँ पर लगातार कमिश्नर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोग पटरी से हटें। गुस्सा एक तरह का है कि न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलता तो आप देखिए यहाँ पर आपको लोगों को प्ले कार्ड भी दिखाई दे रहा है। प्ले कार्ड में न्याय कब तक मिलेगा हमारे को? मराठी के हिंदी बोलूं, न्याय कब तक मिलेगा? कब तक न्याय मिलेगा हमारे को? अगर हम हमारे बच्चों को आज नहीं सिखा पाएंगे तो कब सिखाएंगे? कब सिखाएंगे हम बताओ तुम्हारे को? हम अपने आज दूसरी की बच्ची है, कल हमारी बच्ची है, उसको कब तक सिखाएंगे हम? हाँ, कब तक सिखाना चाहिए इसको? तो आप लगातार चैंटिंग सुन रहे होंगे, लोग लगातार यही कह रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और जब तक उन्हें आश्वस्त नहीं किया जाता वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लोगों के जो भाव हैं उसको देखकर यही कहा समझा जा सकता है कि अब लोगों के दिल से आवाज यही निकल रही है कि बस अब बहुत हुआ, अब हमारी बच्चियों को सुरक्षित रहने दो। और जरा देखिए महाराष्ट्र में ये 4-4 साल की मासूम बच्चियां, मतलब मासूम बच्चियां, छोटी बच्चियां, उम्र इनकी 4-4 साल, इनको पता भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या दरिंदगी हो गई, और कहां पर? स्कूल के भीतर। और स्कूल प्रशासन का रवैया बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके का आपको कोलकाता में कॉलेज प्रशासन का रवैया नजर आ रहा था ना, अगर आप तुलना करेंगे तो कमोबेश आपको वही रवैया यहाँ महाराष्ट्र थाने में स्कूल का नजर आएगा, क्योंकि 2 बच्चियों के साथ, 4-4 साल की मासूमों के साथ ये दरिंदगी हो जाती है और स्कूल प्रशासन चुप, स्कूल प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेखती। आखिरकार मजबूर होकर जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ता है, सड़क पर उतरते हैं। और जब वो बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल यातायात बाधित करते हैं, तब जाकर महाराष्ट्र सरकार की नींद खुलती है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो इसी स्कूल की हैं जहां पर ये दरिंदगी हुई थी मासूम बच्चियों के साथ। और देखिए किस तरीके से यहाँ स्कूल के भीतर घुसकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो स्कूल में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में हम सब जानते हैं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान हमें देता है, लेकिन इस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना और ये उग्र प्रदर्शन, इसकी इजाजत संविधान नहीं देता, इसकी इजाजत देश का कानून नहीं देता। भावनाएं अपनी जगह, लेकिन इस तरीके का उग्र प्रदर्शन और हिंसा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो यहाँ पर बदलापुर में किया जा रहा है। स्कूल के भीतर घुसकर प्रदर्शनकारी जो है वो स्कूल में तोड़फोड़ करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्कूल के क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, शीशे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है।
क्लासरूम के भीतर घुसकर जो वहां पर मेज कुर्सियां रखी हैं जिस पे बैठकर छोटे बच्चे पढ़ते हैं उन्हें उठा उठा कर पटक रहे हैं। गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की जगह अब ये बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं स्कूल के भीतर घुसकर देखिए कैसे तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद पुलिस को यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं हैं जो इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा है। 4-4 साल की मासूम बच्चियां, ये देश आखिरकार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस देश में आधी आबादी सुरक्षित क्यों नहीं है? लगातार देश के मन में यह सवाल उठता है और वाकई में देश दहल उठता है जब नाबालिग मासूम उम्र 4-4 साल की और उनके साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है, और वो भी कहां? स्कूल में, जहां माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां ये